हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आजकल लोगों का, जितने भी बच्चे हैं 10th क्लास के, उनको सबसे बड़ा डाउट रहता है कि 10th के बाद हम कौन सा सब्जेक्ट लें। ठीक है ना। इसमें बच्चों को ये नहीं पता है कि अपने करियर का डिसाइड वह खुद के बदौलत करते हैं। मतलब उनको जो जो सब्जेक्ट आपको बहुत ही पसंद है वो सब्जेक्ट को लीजिए। ये नहीं कि किसी के दबाव में आप जा कर के कोई ऐसे सब्जेक्ट का चुनाव कर लीजिए आपको आगे जा कर के उस सब्जेक्ट में रुचि नहीं रहे और आपको आगे जाके परेशानी हो सके। इसी कैरियर गाइड के साथ आपको फिजिक्स पाठशाला में स्वागत करते हैं। यह टॉपिक जो है हर बच्चे के माइंड में हो रहा है जो 10th के बाद आ रहे हैं। तो बिना देर किए हुए आज के क्लास के इस बेहतरीन से टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हमारा लाइव क्लास तो चलता है लेकिन ये चीज आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक जितना हो सके शेयर कीजिएगा। सबसे पहला चीज यहां पर बात करते हैं कि 10वीं के बाद आपके पास 3 ऑप्शन खुलते हैं। साइंस का ऑप्शन खुलता है, आर्ट्स का ऑप्शन खुलता है और कॉमर्स का ऑप्शन खुलता है। ये 3 तरह के ऑप्शन आपके पास खुलते हैं। तो हम साइंस लें तो क्या होगा, क्या अपॉर्चुनिटी होगी आपको। आर्ट्स लेंगे तो क्या अपॉर्चुनिटी होगी और कॉमर्स लेंगे तो क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये चीज हम आपको बताने वाले हैं। उसके बाद चुनाव आपका है, चुनाव आप कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। साइंस का मतलब जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये सारे जो हैं साइंस के अंदर आते हैं और मैथ भी। मतलब हम जो आईएससी पढ़ते हैं जिसका नाम आईएससी कहा जाता है वह किसके अंदर आता है। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी होते हैं। इंग्लिश और हिंदी ये सारे लोग को पढ़ने रहते हैं, या साइंस स्ट्रीम के हों, कॉमर्स स्ट्रीम के हों या आर्ट्स स्ट्रीम के हों। ठीक है। अब बात करते हैं कि हिंदी में उर्दू, संस्कृत जो भी ऑप्शनल, हिंदी कोई पढ़ रहे हैं तो हिंदी ले सकते हैं, कोई उर्दू पढ़ रहे हैं तो उर्दू ले सकते हैं, कोई संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत ले सकते हैं। 3 तरह से कॉम्बिनेशन हमारा बनता है। पहला कॉम्बिनेशन बनता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो दूसरा बनता है, और तीसरा बनता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। यानी जो बच्चे मैथ लेते हैं उस साइड में बायोलॉजी लेकर के अपना आगे का पढ़ाई करते हैं। इसमें क्या होता है, ज़्यादा फास्ट हो जाता है। क्यों? आपको मैथ भी पढ़ना पड़ता है, आपको बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है। जिनका मैथ बढ़िया है तो आप आराम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ चलिए, और जिनको मैथ उतना समझ नहीं आता है तो बायोलॉजी लेके आप चल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर भी थोड़ा सा पढ़ाई होता है। आजकल बहुत ज़्यादा जगह जुड़े हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कैरियर बन रहा है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अब बात करते हैं कि ये लेने से क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए, आप एज ए इंजीनियर बन सकते हैं। कब बन सकते हैं? अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लेके चलेंगे तो आप इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर बनने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, मतलब उसमें रिसर्च करना देश दुनिया के लिए। ठीक है। साइंस के टीचर और प्रोफेसर भी आप बन सकते हैं अगर साइंस स्ट्रीम लेते हैं। गवर्नमेंट जॉब इसके लिए आप भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। ये सारा चीज आप कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप बहुत सारा चीज कर सकते हैं। ठीक है। हम ये सारा चीज के अलावा ये भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बीएससी कर सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। बीएससी बायोटेक से भी कर सकते हैं। बीए या बीकॉम भी कर सकते हैं। बीसीए भी करते हैं और फार्मेसी, बी फार्मा भी कर सकते हैं। जो साइंस लेंगे उनको इतना ऑप्शन खुला हुआ मिलेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्ट्स लेने का। उसमें हम कौन सा विषय पढ़ेंगे। देखिए, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, 3 विषय ही चुनना पड़ता है। या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जिस तरह से चलता है उसी तरह से आर्ट्स में चलता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जैसे मान लीजिए कोई आदमी आर्ट्स का है जिसको हिस्ट्री पढ़ने में, कहानी पढ़ने में बहुत ही मजा आता है। ठीक है, पुरानी चीज।
आराम से ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, पॉलिटी में जिनको मजा आता है वो ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स और होम साइंस। देखिए ये चार जो सब्जेक्ट हैं आप 10th में पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो इससे आप कुछ रूबरू हैं, लेकिन होम साइंस आपने नहीं पढ़ा, गृह विज्ञान आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो इससे आप रूबरू नहीं है। तो आप 3 ऑप्शन अगर चुनना होगा तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस चुन सकते हैं, या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स चुन सकते हैं। आप इस तरह से आर्ट्स के सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, हम आर्ट्स सब्जेक्ट तो ले लेते हैं, लेकिन हमें क्या क्या ऑप्शन, करियर ऑप्शन हमें क्या क्या खुला मिलेगा। आर्ट्स पढ़ने से देखिए आप एक एडवोकेट बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पत्रकार जो होते हैं यानी जर्नलिस्ट जो होते हैं वह भी आर्ट्स के ही स्टूडेंट रहते हैं अधिकतर, ठीक है। फैशन डिजाइनर, आर्ट्स टीचर, प्रोफेसर भी आप बन सकते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अगर कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग रिलेटेड जो भी चीज होगा वो आपको नहीं होगा। यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, बैंक, डिफेंस, एसएससी सारा चीज दे सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई चीज दिक्कत आपको नहीं होगा। अब बात करते हैं, जैसे अगर साइंस आप लेते हैं तो बहुत सारा चीज आपका खुल गया, इतना इंजीनियर भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, उसके अलावा बीएससी भी कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रीम से आपको बीएससी करना है तो वो आराम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉमर्स की बात। आज की क्लास में एक बच्चे आए थे, पूछ रहा था कॉमर्स ले लें सर। तो देखिए कॉमर्स में क्या हो सकता है, अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो उसमें लेखा शास्त्र, एकोमोडेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम लोग उसमें पढ़ते हैं। मतलब जिनको कंप्यूटर रिलेटेड चीज में मजा आता है, जिनको बिजनेस करना है, जिन किसी के मम्मी पापा के घर में भी अगर आपको फाइनेंशियल स्थिति ठीक है तो आप बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है ना, कहीं तो उस वो सब्जेक्ट हम पढ़ सकते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब जैसे मान लीजिए यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, बैंक, डिफेंस, ये सारा चीज आप भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं क्या मिलता है कॉमर्स पढ़ने से, हमें क्या मिले। प्राइवेट जॉब में आप चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हैं, दिल्ली में देखिएगा बहुत सारे चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हैं आप, कंपनी के सेक्रेटरी भी बन सकते हैं आप, अकाउंटेंट भी बन सकते हैं, ऑडिटर भी बन सकते हैं, फाइनेंस मैनेजर भी बन सकते हैं, और बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। जिनके पास पैसा है तो आराम से बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट जॉब की बात किया जाए तो यूपीएससी, बीपीएससी, ठीक है ना, रेलवे, बैंक, डिफेंस, एसएससी, ये सारा चीज आप कर सकते हैं। अगर हम अदर अपॉर्चुनिटी की बात किया जाए कॉमर्स वाले के लिए तो डिजिटल मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकर, उसके बाद फाइनेंशियल एनालिटिक्स और इंटरप्रेन्योर, ये सारा चीज आप कर सकते हैं, ठीक है। इतना चीज समझ आ गया आप लोग को। अब बात करते हैं कि ठीक है हम सारा चीज यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि आपके माइंड में हो कि मैं 500 में 450 नंबर लाया हूँ, या मेरा मार्क्स 99% है, 93% है, 92% है, और हम ये सब्जेक्ट ले लें। ये चीज आप पे नहीं माइंड में रहना चाहिए। आपका माइंड क्या होगा, सफलता कब मिलेगी, जब आपकी रुचि रहेगी उस सब्जेक्ट में। अगर आपको रुचि नहीं है और वह सब्जेक्ट आप पढ़िएगा तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जिस इतना चीज हम आपको बताएं, ये सब्जेक्ट ये पढ़ना ये पढ़ना, आपको जिसमें रुचि होगी वो पढ़िए, किसी के दबाव में नहीं पढ़िएगा, है ना। आपको जो रुचि, अगर साइंस लेने की रुचि होगी तो साइंस ले सकते हैं, अगर आपको मन होगा कि ठीक है मुझे कॉमर्स लेना तो कॉमर्स लीजिए। कॉमर्स के भी क्या क्या अपॉर्चुनिटी है हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। ये सारा चीज आपको पता चल गया। मतलब जिसमें स्ट्रीम आपकी रुचि हो वो लीजिए, अधिक पैसा, सामाजिक दबाव और सबसे अधिक नंबर वाला विषय देकर स्ट्रीम नहीं चुनना चाहिए। विषय देकर स्ट्रीम नहीं चुनिए, और सफलता स्ट्रीम पर डिपेंड नहीं करती। आप जिस जगह पे रहिएगा अगर उसमें आप बेहतर होंगे तो आप बेहतर आगे कीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको जिसमें रुचि है उसी को पढ़िए। 10th के बाद एक और ऑप्शन खुलता है, अगर आपको इंजीनियरिंग साइड जाना है, यानी 12th के बाद भी लोग डिप्लोमा करते हैं या बीटेक करते हैं, जो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिए हुए हैं, ठीक है ना, वो लोग के लिए 10th के बाद भी रास्ता खुलता है डिप्लोमा, जिसको हम पॉलिटेक्निक कहते हैं, ठीक है। पॉलिटेक्निक भी आप आराम से कर सकते हैं, डिप्लोमा आप लोग कर सकते हैं। कब, साइंस लेके, जिसका 10th के बाद कोई चीज नहीं है, 10th कीजिए, 10th करने के बाद आप आराम से डिप्लोमा भी पढ़ सकते हैं, पॉलिटेक्निक पढ़ सकते हैं 3 साल का। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक पढ़ने के बाद 3 साल का कंप्लीट किया, उसके बाद लेटरल एंट्री के थ्रू आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है।
एक तरीका है। दूसरा तरीका, ट्वेल्थ के बाद भी आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। और तीसरा बात, ट्वेल्थ के बाद डायरेक्ट आप बीटेक कर सकते हैं, वहां पर बीटेक 4 साल का हो जाता है। अगर पॉलिटेक्निक के बाद आप बीटेक करते हैं तो 3 साल का रहता है, और ट्वेल्थ के बाद अगर आप बीटेक करते हैं तो वह कितने साल का हो जाता है? 4 साल का होता है। लेकिन ट्वेल्थ के बाद बीटेक कौन करेगा? जिसके स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होगा। ठीक है। 10th के बाद डिप्लोमा कोई भी कर सकता है। ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपको कैसा लगा आज का सेशन, ये जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा, और जितना हो सके दोस्तों तक शेयर कीजिए। आपके लिए बेहतरीन क्लास लाइव चलाई जा रही है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, आज का कैसा लगा आपको नीचे कमेंट करके बताइए, और अपना स्ट्रीम आप स्वयं चुनिए। आपको जिस सब्जेक्ट में आपको रुचि है, ये सारा चीज़ हम आपको बता चुके हैं। जिस सब्जेक्ट में आपको रुचि है उस सब्जेक्ट को देख करके आप आराम से चुनिए कि फिजिक्स लीजिएगा, केमिस्ट्री बायोलॉजी पीसीएम, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लीजिएगा, आर्ट्स लीजिएगा, कॉमर्स लीजिएगा, साइंस लीजिएगा। ये तीनों में से आपको जो मन है, जो आपको बेहतरीन लगा, वो आप लीजिए। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।